Hello dear students, welcome to on my YouTube channel ETC Learning with प्रेम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे मिलता जुलता जो जिसमें हम साइंस भी देखते हैं और उसमें ज्योग्राफी भी देखते हैं, यानी कि विज्ञान और भूगोल दोनों एक साथ इस कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूँ आपको, हम इस वीडियो के लेक्चर से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में समझाने वाले हैं। मैं एश्योर करता हूं आपको कि आपको इस वीडियो को देखने से कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि क्या होता है लैंड ब्रीज और क्या होता है सी ब्रीज। आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे और आप दूसरों को सिखाने भी लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए, जब भी आप कभी आप बीच पे गए हो क्या? बीच यानी समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे अगर जाओगे दिन के टाइम में, डे के टाइम में अगर जाओगे तो देखोगे कि क्या होता है पता है आपको? जब डे के टाइम हम जाते हैं तो देखते हैं कि अगर हम बीच पे खड़े हैं, जैसे यहाँ पे आप खड़े हैं, तो क्या होता है, समुद्र के तरफ से आपकी तरफ हवाएं बहती हैं, आपके तरफ समुद्र की तरफ से आती हैं। ये दिन भर, पूरे दिन तक ये हवाएं बहती हैं। और अगर हम रात में जाते हैं तो रात में देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो बीच पे, समुद्र के किनारे अगर आप खड़े हो, तो होता ये है रात के टाइम में इधर धरती के तरफ से, जो हमारा लैंड है उसके तरफ से हवाएं बहती हैं और समुद्र के तरफ चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आप गए हो, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो, तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। चलिए दोस्तों, पहले हम समझते हैं इसका रूल क्या है। सबसे पहले आप जान जाओ, इसमें एक साइंस की थियरी है। ठीक है, साइंस का एक रूल है, नियम है। आपने सॉलिड के बारे में सुना है, सॉलिड या ठोस के बारे में? तो नहीं जानते हो तो जान लो, और जानते हो तो गुड, वेरी नाइस। सो देखो, सॉलिड में होता क्या है, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, सपोज ये हमारा सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज होता है तो वो बहुत, उनके कोई भी चीजें जो होती है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, छोटे छोटे अणुओं से, कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो वो अणु या कण या पार्टिकल क्या होता है, आपस में बहुत पास पास होते हैं, तभी तो हम इसको दबाते हैं। तो ये दबता नहीं है कि नहीं? कोई भी सॉलिड को अगर आप दबाएं तो क्या होगा, ये दबेगा ही नहीं। इसका रीजन यही है कि इनके जो बीच के पार्टिकल्स हैं जिससे ये बना होता है ना, बहुत पास होकर ये पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है ये। इसी के वजह से ये सॉलिड हमारा कभी दबता नहीं है। ओके, तो ये रहा, ठीक है, सॉलिड समझ गए। होता क्या है, देखना ध्यान से। अगर कोई सरफेस है, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर ये तवा है कोई, जिस पे रोटी बनता है, ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो पता है क्या होगा? आज गर्म करने के बाद जब ये गर्म हो जाता है, छुओगे तो क्या करोगे? अपने हाथ को तुरंत पीछे खींचोगे कि नहीं खींचोगे? जैसे टच करते हैं क्या होता है, गर्म लगता है, तुरंत भाग जाते हैं पीछे, अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। सपोज करना, जब भी कोई सॉलिड होता है, ठीक है, ये सॉलिड देखो ध्यान से। सॉलिड में मान लो एग्जांपल ले लिया हमने आइस क्यूब को। आपने बर्फ का क्यूब देखा है, बर्फ का टुकड़ा? तो बर्फ के टुकड़े में ये याद रखना, जब भी हम इसको गर्म करते हैं नीचे से, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, गर्म करेंगे तो ये वाला जो पार्टिकल कहेगा, अरे भैया हमको गर्म कर रहा है, भागो भागो भागो। ये ऊपर वाले को टक्कर मारेगा, ये ऊपर वाले को टक्कर मारेगा, ये ऊपर वाले को टक्कर मारेगा। ये सब एक दूसरे को टक्कर मारने लगेंगे। ये चाहेगा कि नहीं मैं नीचे क्यों रहूंगा, ये भागना चाहेगा। और जब ये भागेगा तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाले को टक्कर मारेगा तो इसमें से कुछ छटक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कुछ क्या होता है, आपस में अगर थोड़ा ये फैल सकते हैं तो कहते हैं अरे भाई हमको इधर जाने दो, इधर जाने दो, इधर जाने दो। तो ये सब क्या करते हैं, इनके पार्टिकल्स ना दूर हो जाते हैं। देखिए कैसे दूर हो गए हैं ये, क्योंकि इनके कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, अब ना ये फैल गए हैं। देखिए बड़ा हो गया, ये ज्यादा एरिया ले लिया है ना। मतलब इनके बीच में जो ये सॉलिड का है, तो सॉलिड के बीच की डिस्टेंस देखिए, इसमें बहुत पास है। लेकिन अगर वही लिक्विड होना तो इनके दोनों के पार्टिकल्स दूर होंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन वही अगर हम लिक्विड को गर्म करें, यानी लिक्विड यानी मान लो अगर पानी है, उसको गर्म करें तो क्या होगा? तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, जब हम गर्म करते हैं, आपने बॉयल वाटर देखा है कि नहीं होता है? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी क्या करता है, हमेशा ऐसे ऊपर बॉयल होता रहता है, चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्टिकल है, ये कहेगा हम क्यों नीचे रहे भाई। तो ये जब हम इसको एनर्जी देते हैं, यानी कि हीट एनर्जी देते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं, तो ये कहता है ओ गर्म हो गया, भागो 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 भागो।
तो ये भागता है, ऊपर वाले को ठेलता है, ऊपर वाला यहाँ पड़ा रहता है, आराम से बैठा होता है, खुश रहता है, जबकि ये क्या करता है, इसको धक्का मार के कहता है हाँ अब तुम्हारी बारी, तुम जाओ नीचे से गर्म होके आओ। यानी ये ऐसे ही एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं, और इस धक्का मारने के चक्कर में ना बहुत सारे चीजें देखते हो कि भाप बन के कुछ निकलता है। वो भाप एक्चुअली भाप समझो वो क्या है, वो वाटर के पार्टिकल्स ही हैं, छोटे छोटे वो वाटर के पार्टिकल्स ही हैं जो कि भाप बन के उड़ रहे हैं। ठीक है, और जब ये भाप बन जाता है तो क्या होता है पता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए तो ये गैस बन गैस ये फ्री हो जाता है। जो गैस होता है ना वो फ्री हो जाता है, वो कहीं पे घूमता रहता है फ्री होके। तो यही गैस यानी हवा, मतलब ये गैस यहाँ तो वाटर वेपर है जिसे हम बोलते हैं भाप, लेकिन ये गैस का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। चलिए किस तरीके से सॉलिड गर्म होके लिक्विड बनता है और लिक्विड गर्म होके गैस बनता है, और अगर गैस को और ज़्यादा गर्म करें तो क्या होगा पता है आपको, जब गैस को हम गर्म करेंगे तो ये गैस और ज़्यादा हल्का होता जाएगा और बीच में इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यानी पहले यहाँ थे, अब क्या हो जाएगा, यही पार्टिकल अब यहाँ हो जाएंगे, इतनी बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी। यानी कि जितना ही हम गर्म करेंगे उन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते जाएंगे, जितना ही हम गर्म करें। सपोज करिए हमारे ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ हम समझाते हैं। अब हमने इसको गर्म कर दिया, अब जैसे गर्म करेंगे पता है क्या होगा, अब इनकी जो दूरी होगी ना बहुत दूर दूर हो जाएगी। समझ पाए आप? ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस का। यानी साइंस का जो कॉन्सेप्ट है कि सॉलिड को गर्म करने पे लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करने पे गैस बनता है, और अगर गैस को और गर्म करें तो जो उनकी पार्टिकल्स है ना उनके बीच में और दूरियां बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब समझते हैं क्या होता है। देखिए सेम उसी कॉन्सेप्ट में ये जो व्हाइट व्हाइट हमने डॉट बना रखा है, जानते हैं क्या ये गैस है, आप समझ लीजिए गैस है। और ये जो नीचे है ये है लैंड। क्या है ये? लैंड। लैंड मतलब धरती। ठीक है, तो ये धरती है। तो धरती पे क्या होता है, देखिए दिन के टाइम में सन राइज करता है, सूर्य उगा होता है, और सूर्य की गर्मी, जब सूर्य की लाइट रोशनी जब धरती पे पड़ती है तो धरती को बहुत जल्दी गर्म कर देती है। आप अगर छत पे जाते होगे, फर्श पे जाते होगे, रोड पे जाते होगे, नंगे पैर जाते होगे तो देखते होगे कि धरती बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर आप नंगे पैर रोड पे चलो तो कहोगे अरे जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, नीचे से तो गर्मी आ रही है ना। सेम कॉन्सेप्ट यही होता है, जब ये सन की लाइट जब धरती पे पड़ती है तो जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होके क्या कहेंगे अरे भाई भाग जल्दी से, जितना जान बचा के भाग सकता है भाग जा। ये तो मैं आपको आने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे आप समझ ही रहे होंगे कि जब भी गैस पार्टिकल्स गर्म होंगे, गैस गर्म होंगे, हीट जब भी हम बढ़ाएंगे, हीट एनर्जी देंगे तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो हम सिखा रहे हैं आपको बस समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट में, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो जैसे हम क्या गर्म करते हैं सन की लाइट से, सन की रेस से, जब ये धरती यानी फ्लोर जब गर्म होती है तो यहाँ पे आने वाले टकराने वाले सभी जो गैसेस होंगे वो गर्म होंगे। जब गर्म होंगे तो ये भाग जाएंगे ऊपर। ठीक है, क्योंकि इनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो इस तरीके का रूप लेगा। देखिए ध्यान से, ये हमारा धरती है, लैंड, ये हमारा धरती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये धरती। अब अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, अब एक बार और समझ लीजिए। वो तो समझ लिया आपने, इसमें ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, सन की रोशनी पड़ रही है, ये देखिए सन की रेज आ रही है ना। इसमें हो क्या रहा है, सन की रेज जब आती है तो जो धरती के ऊपर जो गैसेस होते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है, गर्म करती है। यानी कि देखिए रोशनी तो हमारा यानी कि सन की रेज सरफेस पे भी आ रही है और समुद्र के पास भी जा रही है, समुद्र में भी जा रही है। देखिए ये जो आ रही हैं वो धरती के नीचे नहीं जाती हैं, इधर नहीं जाती हैं, कहाँ पार हो पाएंगी, नहीं पार होती है ना। तो वो आएंगी यहाँ पे और इसको बहुत जल्दी गर्म कर देती हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ये सरफेस ना, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जबकि अगर समुद्र में जाना हो इस लाइट को, पता है क्या होता है ऐसा नहीं कि ये यहाँ आया और उड़ फिर यहीं टकरा के रुक गया तो गर्म कर देगा, नहीं, ये पार हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है ना, आर पार दिखने वाला होता है ना पानी, तो ये अंदर चले जाता है सन की रेस। तो जब तक ये जाएगा भैया, नीचे तक जाएगा, तब तक तो ये काफी टाइम तक ये गर्म हो जाएगा कि नहीं गर्म हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, ये धीरे धीरे, एक तो ये पानी का कॉन्सेप्ट यही है कि ये धीरे धीरे गर्म होता है। क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका रीजन यही है कि जब सन की रेस जब पड़ती है इसमें, ठीक है, तो क्या होता है, ये दूर तक जाता है, अंदर के पानी के पार्टिकल्स को गर्म करने चला जाता है, क्योंकि उसे तो जाना ही है, ट्रांसपेरेंट है।
तो जब नीचे जाएगा वो जब तक जाएगा, जाके धीरे 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 गर्म करेगा, सभी पार्टिकल्स को गर्म करेगा, तब तक है ये सरफेस। ठीक है, तो ये जब गर्म हो जाएगा सॉरी, तो जब ये गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म होकर भाग गए होंगे ऊपर, कहेंगे अरे भैया सन आ गया भागो, तो पार्टिकल्स भाग जाएंगे और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो, तो आप समझ सकते होगे कि ये बताओ, ये धरती ज़्यादा गर्म है या ठंडा, समुद्र? तो आप बताओगे भैया गर्म तो धरती है ज़्यादा। तो धरती अगर ज़्यादा गर्म होगी यानी हीट ज़्यादा होगी धरती, तो क्या होगा, इनके पार्टिकल्स तो दूर दूर होंगे, लेकिन समुद्र के पास जो हवाएं होंगी इनके पार्टिकल्स पास पास होंगे, क्योंकि ये तो ठंडा है, ये तो अभी ठंडा है। जब समुद्र के पास ठंडा रहेगा समुद्र का पानी, तो इनके पार्टिकल्स पास में रहेंगे, कहेंगे अरे भैया इससे अच्छा तो रिलैक्स हमको यहीं मिल रहा था। तो अब क्या होगा, देखो होगा ये ना, ये तो भाई बहुत कंजस्टेड में है ये। अगर आपको एक रूम बैठा दिया जाए, एक रूम में घुसा दिया जाए, ठीक है, और उसको बंद कर दिया जाए, तो एक टाइम ऐसा होगा ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, कहोगे अरे यार काश मेरे बगल वाला रूम खाली होता तो मैं इसमें चला जाता। तब तक किसी ने बताया कि अरे यार ये तो रूम खाली है, क्यों नहीं चले जाते, तो ये कहेगा अरे भाग 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 जल्दी से जा, तो ये इस रूम में आ जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यही है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अब पार्टिकल्स दूर हो गए, लैंड के साइड में पार्टिकल्स दूर हो गए इधर। जब पार्टिकल्स दूर हो गए यानी जगह, यानी कि रूम खाली हो गया। रूम खाली हो गया तो इनके जो पास पास में थे कहेंगे अरे भैया चलो थोड़ा हवा खाने चलते हैं। ये तो हवा ही है लेकिन हवा खाने निकल लिए, क्योंकि इनको तो एक जगह कंजस्टेड में रहना पसंद नहीं है। देखो होता क्या है, मैं अब साइंस के लैंग्वेज में बताता हूँ। होता ये है ना, जब पार्टिकल पास में रहेंगे तो वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। क्या होता है यहाँ पे, हाई प्रेशर होता है। ये है हाई प्रेशर जोन, ठीक है, ये है हाई प्रेशर जोन। ऑलराइट, सो ये हाई प्रेशर जोन है, तो ना इधर इधर क्या है, लो प्रेशर जोन है, ठीक है, इधर लो प्रेशर जोन है, ठीक है। तो हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन में क्या मतलब हुआ, जहां पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वहां हाई प्रेशर होगा, जहां पार्टिकल्स कम होंगे वहां लो प्रेशर होगा। तो हमेशा क्या होता है, हवाएं जो होती हैं, गैस होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। तो ये समझ गए आप। तो जब ये सी की तरफ से जाएंगी तो ये आप यहाँ पे अगर खड़े होगे तो जाहिर सी बात है दिन के टाइम में क्या होगा, आपको सी की तरफ से हवाएं मिलेंगी। वही कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें बात करें रात के टाइम में, तो रात के टाइम में क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर आप कभी पानी गर्म कर दिया आपने और एक साइड में क्या कर दिया, तवा गर्म कर दिया, तो क्या होता है पता है आपको, ये पानी गर्म कर रहा है अगर इसमें और एक साइड में तवा गर्म कर दिया आपने, तो देखना क्या होगा, पानी को 10 मिनट 20 मिनट बाद जाके देखोगे तो तवा ठंडा हो गया होगा, लेकिन पानी अभी भी गर्म रहेगा। क्योंकि मैंने बताया था अभी, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, यानी लिक्विड चीज़ें धीरे धीरे गर्म होती हैं और धीरे धीरे ठंडा होती हैं, जबकि सॉलिड चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडा हो जाती है। तो रात के टाइम में होता क्या है, रात के टाइम में ये तो ठंडा हो गया बाबा, धरती तो ठंडा हो गया क्योंकि सॉलिड है, और ये अभी भी गर्म है, समुद्र गर्म है। तो ये गर्म है तो यहाँ की हवाएं तो खाली हो गई थी, ठीक है, इधर चली आई थी। यहाँ पे अभी लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया था क्योंकि सारी हवाएं इधर आ गई थी, ठीक है, आ नहीं गई थी। समझ लीजिए बस कि जब ये गर्म होगा, ये ठंडा होगा तो सारी हवाएं इधर, ज़्यादातर गैसेस इधर होंगी, और ये गर्म होगा तो इधर की हवाएं इधर रही होंगी। तो क्या होगा, अब ये कंजस्टेड में हो गए, भैया इनको इधर जाना है तो अब ये इधर आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लैंड से सी की तरफ जा रहे हैं हवाएं, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सी से लैंड की तरफ आते हुए हवाएं। तो जब सी से लैंड की तरफ हवाएं आती हैं तो इसे बोलते हैं, नाम देते हैं क्या, सी ब्रीज। क्या बोलते हैं इसको, सी ब्रीज। और अगर लैंड से समुद्र की तरफ हवाएं आती हैं तो इसे बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं इसको, लैंड ब्रीज। अब समझ में आ गया लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। डेफिनेटली आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा, ठीक है। अब हम आपको कुछ फिगर दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से। यही होता है, ये सी वाटर कब की बात है, ये रात की बात है। देखिए रात में मून दिख रहा है, तो सी वाटर ठंडा होता है, ओके सॉरी, रात में तो ये सी वाटर वार्म होता है, मैंने बताया था, और ये कूल होता है। जो ये सरफेस होता है ना लैंड, वो कूल होता है नाइट टाइम में। तो लैंड कूलर होता है और सी
होता है। दैट्स वाई क्या होता है, यहाँ से हवाएं रात के टाइम में इधर की तरफ चलना शुरू करती हैं, क्योंकि इधर क्या है बता दीजिए, इधर लो प्रेशर है, इधर क्या है हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर में कोई नहीं रहना चाहता है, सब चाहते हैं कि मेरे ऊपर से प्रेशर कम हो जाए, यानी कि लो प्रेशर चले, स्लो प्रेशर हो जाए, यानी लो प्रेशर में जाना ये शुरू कर देते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं, ये रात का टाइम है तो रात के टाइम में हवाएं इधर से इधर जा रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट डे के टाइम की बात करें तो ये देखिए सन है, तो सन की गर्मी से ये धरती जल्दी गर्म हो जाती है, ये स्लो गर्म होती है। जब ये स्लो गर्म होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगी बताइए, जब स्लो गर्म करेगी तो ये तो कूल है, इधर कूल रीजन है, इधर वार्म रीजन है, मतलब गर्म है। तो क्या होगा, यहाँ पे तो लो प्रेशर होगा, इधर क्या होगा लो प्रेशर होगा, इधर हाई प्रेशर होगा। तो क्या होगा, हवाएं इधर बहना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर जब इधर हवाएं इधर बहना शुरू कर देंगी, इसलिए इसको हम सी ब्रीज का नाम देते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्यारे लोग, आपको ये सारी वीडियोस पूरे अच्छे से समझ में आए, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो देखने के लिए सबसे पहले थैंक्स, और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, भाई बहनों को शेयर करो, और ये एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट्स सबके दिमाग में भर दो कि हम बीच पे जाते हैं तो हम क्यों हवा पाते हैं, दिन के टाइम में क्यों समुद्र की तरफ से केवल हवाएं आती हैं, और रात के टाइम में क्यों धरती की तरफ से समुद्र की तरफ हवाएं जाती हैं। इसका रीज़न समझ गए होगे आप। शेयर करो यार, सबको शेयर करो। ओके, चलिए, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।